ठीक है, तो आज का हमारा सेशन है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक है, तो अब ये मेन टॉपिक है। काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू के परस्पेक्टिव से। तो इसमें हम पढ़ेंगे किस किस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो हम करते हैं वो कितने कितने तरीके से हो सकती है, टाइप्स बेसिकली। काफी कुछ हम पढ़ भी चुके हैं, वो सेम चीज भी रिपीट होंगी, लेकिन मैं क्लियर करता रहूंगा हर स्टेप पे कि क्या क्या चीज क्यों है और कैसे है। ठीक है, तो आपके हिसाब से क्या है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टाइप्स, क्या है, क्या हो सकते हैं, मतलब टाइप, कोई आइडिया? जैसे फंक्शनल टेस्टिंग हाँ, टाइप हो सकता है उसका एक। क्या होता है फंक्शनल टेस्टिंग का, क्या मतलब है? अब जैसे अब वो जैसे भाई वो कैसे कैसे काम कर रही है, मतलब जो प्रोडक्ट बनाया है हमने उसके हाँ, फंक्शन क्या क्या जो हमने फंक्शन डेवलप करे हैं वो ठीक प्रॉपर है, काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, इसलिए उस फंक्शनल टेस्टिंग बोल देते हैं। ठीक है, उसके अलावा और क्या टेस्टिंग हो सकती है? सबसे पहले जो लेवल से वही टाइप हो सकते हैं मेरे हिसाब से, यूनिट टेस्टिंग, हाँ, इंटीग्रेशन, हाँ, सिस्टम, हाँ, ये भी आ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, और क्या समझ आता है तो आपको? लेवल से भी टाइप ही टेस्ट कर रहे हैं ना। बिल्कुल, लेवल कौन सी टेस्टिंग है, लेवल क्या कह रहे हो आप? जैसे लेवल में अच्छा भी तो हमने लेवल, वही अच्छा हाँ, टेस्टिंग ही कर रहे हैं लेवल्स ना सबसे। लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो आप कह रहे हो, हाँ हाँ, जो हम लेवल से पास हाँ हो रहे हैं, तो बिल्कुल वो बिल्कुल, भी उनमें एक भी हम तरह से। टेस्टिंग ही कर रहे हैं। करेक्ट हाँ करेक्ट। हाँ वो भी तो टाइप में आ सकती है ना। बिल्कुल बिल्कुल यूनिट बिल्कुल सही कह रहे हो। इंटीग्रेशन सिस्टम। बिल्कुल, देखते हैं आगे वो आते हैं नहीं आते हैं, और आते हैं तो क्यों आते हैं, और नहीं आते तो क्यों नहीं आते, देखते हैं। और और टेक्निकल टेस्ट करना उसकी, टेक्निकल टेस्टिंग। टेक्निकल में क्या क्या चीज़ें जैसे? टेक्निकल में क्या हो सकती है? हाँ, मतलब कोई भी टेस्ट है वो टेक्निकल, देखो आपने जो बताया वो फंक्शनैलिटी चेक कर ली, ठीक है। टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव से क्या कर सकता है बंदा, टेस्टर टेस्ट, टेक्निकल व्यू में, मतलब टेक्निकल नजरिए से? टेस्टर का जैसे एपीआई देखनी, जैसे तूने बताया था कि उसका हाँ, कोड वोड देखना कि टेक्निकल में तो ये होता है ना सारी टेस्टिंग। हाँ, एपीआई मतलब देखनी उसकी, एपीआई देखनी है वो इसकी। ठीक कि है, उसका कोड ठीक काम है, कर रहा है नहीं कर रहा, जो हम मतलब जो दबा रहे हैं तो उसका ठीक है, कोड प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। देखो मेनली अगर हम पर्पस की बात करें टेस्टिंग की, हम्म। अगर हम पर्पस की बात करें तो एक पर्पस के हिसाब से सब तो टेस्टिंग जो मेनली कैटेगराइज होती है वो टू टाइप्स में होती है। एक होता है फंक्शनल टेस्टिंग। तो क्या पर्पस है एक टेस्टिंग करने का, फंक्शनैलिटी टेस्ट करना, बिल्कुल। करेक्ट। दूसरा एक होता है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, जो फंक्शनैलिटी के अच्छा। अलावा और क्या चीजें हो सकती हैं, हम्म। है ना। फंक्शनल टेस्टिंग के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट दी थी, है ना, जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो फंक्शन कर रहा है हम्म। कि नहीं कर रहा, वो जैसा बनवाया था उस तरह हिसाब से फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा। जैसे एक लॉगिन पेज है, लॉगिन पे हम क्लिक कर रहे हैं तो हम लॉगिन सक्सेसफुली करके एक डैशबोर्ड स्क्रीन पे जाना चाहिए, है ना, तो एक फंक्शनैलिटी टेस्टिंग हो गई वो, है ना। हमने एक एप्लीकेशन डिजाइन जो की थी, उसमें हमने किया था कि हमने उसमें किया था कि ये कैलकुलेट सैलरी वाला, है ना, जो हम सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं, हाँ, है ना, तो वो एक जैसे हम फंक्शनैलिटी डाटा टेस्टिंग भर हो रहे गई, हैं। है ना। तो वो हम फंक्शनैलिटीज को देख रहे थे कि वो प्रॉपर वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, है ना, तो वो सारा पार्ट सब कुछ आ गया फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर है। अब ये एक हो गया हाई लेवल पे, मतलब ये हो गया मेन टाइप,
फंक्शनल टेस्टिंग। अब इसके अंदर घने सारे हो सकते हैं, किस किस तरह से फंक्शनल टेस्टिंग कर सकते हैं हम। जैसे अभी आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, यूनिट टेस्टिंग, है ना। वो भी यूनिट टेस्टिंग में भी जब हम्म, डेवलपर लिख रहा था तो उसको फंक्शनलिटी को टेस्ट कर रहा है वो, कि भाई कैलकुलेट सैलरी की जो बिल्कुल। फंक्शनैलिटी है वो ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है। उसी तरह से जब मल्टीपल हम्म, पीसीस की टेस्टिंग कर ली यूनिट टेस्टिंग में, मतलब उसके बाद फिर टेस्टर इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर रहा है, उसमें भी वो फंक्शनैलिटी को इंश्योर कर रहा है कि वो ठीक से चल रही है नहीं चल रही हाँ है ना। वही सारे लेवल्स हैं फंक्शन जो स्विंग, सारे फंक्शनल में हाँ फंक्शनल में आगे सिस्टम टेस्टिंग हो रही है जो है ना, और उसके बाद एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ये सब फंक्शनल की टेस्टिंग है ना। तो फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर बिल्कुल। मेन मेन पार्ट हो गया फंक्शनल टेस्टिंग। ठीक है, मेन मेन पार्ट हो गया फंक्शनल टेस्टिंग। इसके अंदर आ गई चीजें जैसे इसके अंदर चीजें आ गई जैसे यूनिट टेस्टिंग। इसके नीचे आ गई जैसे इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इसके नीचे आ गई चीजें सिस्टम टेस्टिंग, है ना। ये सब फंक्शनलिटी इंश्योर कर रहे हैं हम लोग। सिमिलरली इसके अंदर आ गई हमारे पास ये वाली एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, है जिसको यूएटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इतने अभी तक हमने पढ़े। उसके अलावा भी कुछ चीजें आएंगी जो हम आगे पढ़ेंगे इस फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर। ठीक है, और क्या बिल्कुल। क्या हम होते हैं। अब मैं थोड़ा सा नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। मतलब दो मेन कैटेगरी में डिवाइड हो गया पर्पस के हिसाब से। एक पर्पस हो गया हमारे फंक्शनल टेस्टिंग करना चाहते हैं, एक पर दूसरा पर्पस एक हमारा हो गया टेस्टिंग का कि हम नॉन फंक्शनल टेस्टिंग करना चाहते हैं। नॉन फंक्शनल में अब देखो मैं आपको क्या बताता हूँ। नॉन फंक्शनल जो फंक्शनलिटी टेस्ट नहीं कर रहे हम। अब मान लो जैसे मैंने कैलकुलेट सैलरी कर रहा था, ठीक है, मैंने कैलकुलेट सैलरी बटन पे क्लिक किया, ठीक है, सैलरी कैलकुलेट होके आ गई। हम्म, मैंने एक छोटा सा इनपुट दिया हम्म, था, नंबर ऑफ डेज इनपुट किए थे, और उसका एक दिन का कितनी फीस है, उसका एक दिन का कितना चार्ज है वो मैंने एंटर किया था। सिर्फ और मैंने कैलकुलेट हम्म, बटन पे क्लिक कर दिया, लेकिन मान लो कि वो रिजल्ट मेरा 1 मिनट में आया। देखो फंक्शनैलिटी ठीक चली, ठीक। उसने रिजल्ट लेके आके मुझे दे हम्म, दिया। फंक्शनैलिटी बिल्कुल सही है आपकी, इंटीग्रेशन टेस्टिंग यूनिट टेस्टिंग जो भी है, वो सब सही चल रहा है, लेकिन उसने टाइम ले लिया 1 मिनट। भाई हमें ये चीज ये भी तो इंश्योर करनी है ना कि परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस। है ना। भाई अब ठीक है आपके फंक्शनलिटी सही चल रही है, लेकिन वो टाइम ले रही है बहुत। मान लो मैं अमेजोन पे सर्च कर रहा हूँ, हाँ मैं सर्च बटन किया, आइटम डाल के मैंने बैट डाला और सर्च किया, ठीक है, बैट की लिस्ट आ रही है, लेकिन वो 5 मिनट में निकल के आई। इतने में तो यूजर चला जाएगा लेकिन उठ यार के। इसमें वो भी तो हो सकता है कि नेट की दिक्कत हो या किसी चीज की और की हाँ दिक्कत हो। देखो, अगर नेट वेट की दिक्कत है ना, तो उस केस में जो यूजर है वो कस्टमर है उसको वो चीज पता होगी, है ना, वो समझता है ये चीज कि ये तो मेरे ही नेट में बिल्कुल। दिक्कत है ना। हम्म, मैं कोई चीज चला रहा हूँ, मान लो मेरे पास नेट का कनेक्शन है नहीं, है, और मैं अमेजोन की हम्म, साइट खोल रहा हूँ सर्च करने के लिए, अमेजोन की साइट नहीं खुलेगी, है ना, तो मैं उसमें अमेजोन को ब्लेम नहीं कर सकता। मेरे पास नेट आएगा वापस, मैं दोबारा उस साइट को खोल लूंगा। यही हम्म, चीज, मेरे पास नेट है, सब कुछ है, सब कुछ वर्क कर रहा है, मैं अमेजोन की साइट खोल रहा हूँ लेकिन वो हम्म, खुल ही नहीं रही। वो लोड हुए हम्म, जा रही है, लोड हुए जा रही है, गोल गोल घूमे जा रहा है, आइकन घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, या फिर मैं सर्च कर रहा हूँ आइटम, 2 मिनट हो गए, 1 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, बैट की लिस्ट ही नहीं आ रही, है ना। तो उस केस में मतलब परफॉर्मेंस मेरी सिस्टम की एप्लीकेशन की बेकार है, यूजर का वाईफाई नेटवर्क सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस बेकार है ना। तो लेकिन ये फंक्शनैलिटी से लेना देना इसका कुछ नहीं है ना। हम्म, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं नॉन फंक्शनल, है ना, कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। तो इसका मतलब नॉन फंक्शनल में बेसिकली एक हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, एक परफॉर्मेंस टेस्टिंग, हम्म, एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो गई, कि भाई किस हम्म, तरह से उसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, है ना। पॉइंट है ना बात में। बिल्कुल। उसी तरह से अलग अलग टाइप्स की मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से और भी टाइप नॉन फंक्शनल हो सकती हैं चीजें। आप बताओ और क्या हो सकता है नॉन फंक्शनल के अंदर, क्या लगता है आपको। एक एक और, जैस- हाँ, हम्म, एक और मैं आपको बताता हूँ, जैसे लोड हमने टेस्टिंग। वो हाँ बताओ। एप्लीकेशन हाँ जैसे हमने क्या कह रहे हो। जैसे हमने वो एप्लीकेशन बनाई थी जो तूने बनाई थी अभी ऐप हाँ सैलरी वाली। हाँ
हाँ उसमें इनपुट डाल रहे हैं हम 100, हाँ। और जैसे वो ले रहा है 110, वो भी तो एक परफॉर्मेंस में आ गई। 110 ले रहा है मतलब? जैसे हमने 100 डाला 100 दिन, हाँ और वो उठा 110 रहा है, गलती से कुछ भी, 100 की हाँ। जगह नहीं हम जैसे नहीं, इनपुट डाल रहे हैं वो नहीं, वो वो तो फंक्शनल टेस्टिंग में आ गया ना। मतलब इसका मतलब फंक्शनैलिटी गलत है वो, अच्छा अच्छा। है ना। मैंने 100 डाला लेकिन उसने 110 लिया, कैलकुलेशन गलत आई मेरी, मतलब मेरी फंक्शनैलिटी गलत हो गई वो। हम्म, देखो फंक्शनैलिटी क्या थी, यूजर जो इनपुट देगा 100 देगा, और वो को नंबर ऑफ डेज देगा और पैसे देगा, उस हिसाब से मल्टीप्लाई होगा, ये रिजल्ट आना चाहिए था, वो फंक्शनैलिटी हुई ना। हम्म, परफॉर्मेंस का मतलब है कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि आपकी बाइक, मेरी गाड़ी है ना। हम्म, मेरी गाड़ी की हेडलाइट बेकार है, या फिर ठीक है। अच्छी नहीं है, मतलब मेरे को शिफ्ट गाड़ी है मेरी, मान लो लेट से किसी की भी, है ना, उसकी हेडलाइट जो कंपनी के संग आती है वो अच्छी नहीं है, तो मैं इसमें हम्म, ये नहीं कह सकता कि उसकी परफॉर्मेंस बेकार है गाड़ी की। उसकी फंक्शनैलिटी बेकार है एक, उसकी एक एक जो लाइट है उसकी फंक्शन फंक्शन बेकार है उसका, है ना, लाइट गलत अच्छा फंक्शन नहीं कर रही, उसकी फंक्शनैलिटी में इशू है। लेकिन गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो किसके ऊपर डिसाइड होगी, गाड़ी कितने रनिंग है उस हिसाब से परफॉर्मेंस निकलेगी उसकी, करेक्ट। हम्म, उसी तरह से ये जो आपने एग्जांपल दिया कि इनपुट गलत है या फिर, ये सब एक फंक्शनल टेस्टिंग होगा कि हम इसकी फंक्शनलिटी को टेस्ट किया हमने। लेकिन परफॉर्मेंस में कि वो कैसा, परफॉर्मेंस में सीधा सीधा यही चीज आती है, रिस्पॉन्स टाइम, एप्लीकेशन कितने टाइम में रिस्पॉन्स कर रही है डाटा के साथ, हम्म। ये मेल नहीं आते नॉन फंक्शनल कितने देर, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में। हाँ जैसे कि जो हमने लोड टेस्टिंग। एप्लीकेशन को, हाँ। पेज कितनी देर लो में लोड हो रहा है सारा। बिल्कुल बिल्कुल, रिस्पॉन्स कितने टाइम में आ रहा है ना, लोड। इसी तरह से लोड टेस्टिंग, लोड का क्या मतलब हो गया, मान लो जैसे कि मान लो कि कभी कभार जैसे क्या होता है, मैंने भी कई कई बार ऑब्जर्व किया है। जैसे मान लो कि हम लोग, हमारे पास एक पेज है, स्क्रीन है, जिसमें हम्म, हम शो कर रहे हैं कि हमारे पास कितने यूजर रजिस्टर हो गए, ठीक ठीक है। है। और एक उसमें लिस्ट दिखा रहे हैं कि हम कितने, अब मान लो कि मैंने एक ऑफर निकाला है, ठीक है। उस ऑफर में मैंने एक ऑप्शन दिया है कि भाई जो जो उस बटन में नोटिफाई पे क्लिक करेगा, नोटिफाई में, या फिर ऑप्शन को चूज करेगा। मतलब और बेहतर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने एक लिया है कि एक ऑफर है जिसमें मैं ये कह रहा हूँ, क्रेडिट, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि एक चलो फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट, फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में जो जो अप्लाई करेगा, जो जो ऑप्ट इन करेगा लेने के लिए, हम्म, ठीक है, हम्म, उसको एक ऑफर मिलेगा, मतलब उस कार्ड के ऊपर, ठीक है। तो मैंने एक नीचे बटन दिया हुआ है अपनी एप्लीकेशन में कि आई वांट टू अप्लाई, ठीक है। तो बहुत सारे यूजर जिसको चाहिए होंगे वो आई वांट टू अप्लाई करेंगे, है ना, और बहुत से यूजर होंगे जो नहीं करेंगे, ठीक है। अब जो जो अप्लाई के हम्म, बटन पे क्लिक करेंगे, एक एडमिन है, ठीक है। अब वो एडमिन अब हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन करता है, वो नॉर्मल यूजर से अलग है एडमिन, मतलब वो देख सकता है कि, तो उसके पास हमने एक स्क्रीन दी है एडमिन के लिए कि भाई जिस जिसने हम्म, भी अप्लाई पे क्लिक किया है, अप्लाई फॉर हम्म, एक्सिस क्रेडिट कार्ड, वो सारे यूजर्स की मुझे लिस्ट चाहिए, ठीक है। ठीक। अब मान लो कि सिर्फ 5-7 यूजर ने किया है अभी तक क्लिक, तो एडमिन जब भी लॉगिन करता है अपने उस एप्लीकेशन में और वो उस पर जाता है देखने के लिए कि कितने यूजर्स अब तक रिक्वेस्ट कर चुके हैं, तो उसमें 5-7 रिकॉर्ड तुरंत लोड हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है। लेकिन मान लो वही यूजर अब जो 5-7 के थे वो 5,000 हो गए, है ना, 10,000 हो गए, तो वो अभी तक लोड कम था, हम्म, है ना। लेकिन जैसे ही हमने उसका लोड बढ़ा दिया, मतलब कि हम्म, मान लो हम और ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा हो गए, ठीक है, हम्म, हम ज्यादा ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया उसके लिए, तो जब वो उस पेज को खोल रहा है तो वो बहुत स्लो खुल रहा है, मान लो, ठीक है। है ना। अभी तक 5-7 यूजर थे तो तुरंत वो टेबल बन के आ गया उसके लिए कि भाई ये यूजर्स है, लेकिन वो जैसे 5,000 हो गए, 50,000 हो गए, वो जो डाटा लेके आ रही है हमारी बैकएंड पे वो बहुत स्लो चलने लगी, तो वो परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो गई, है ना। मतलब ट्रैफिक ज्यादा आ गया। हाँ ट्रैफिक ज्यादा आ गया, ट्रैफिक ज्यादा नहीं आया, नहीं यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा नहीं आया, उसने लोगों ने अपना अपना क्लिक किया, ठीक है। हम्म, डाटा रिकॉर्ड ज्यादा आ गए तो उसको जब टेबल से निकाल के ला रही है हमारी एप्लीकेशन, तो वो परफॉर्मेंस उसकी स्लो हो गई, वो बहुत ज्यादा डाटा था इस वजह से वो नहीं निकाल के ला भाई, जहाँ पहले 5-7 यूजर्स हम्म, को वो 2-4 सेकंड में ला रही थी, अब 50-50 सेकंड 1-1 मिनट लग रहा है,
ठीक है, तो ये मैंने आपको परफॉर्मेंस टेस्टिंग का एग्जांपल दिया। अब मैं लोड टेस्टिंग में क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे हम एप्लीकेशन हम्म। पे लोड डाल देते हैं हम बहुत ज्यादा। ठीक है, हम्म। अभी लोड का कहने का मतलब क्या है कि अब देखो, जैसे ये फ्लिपकार्ट की भी सेल चल रही है, ठीक है ना। हम्म। अब ये लोग आईफोन फॉर एग्जाम्पल सस्ता 50,000 में इसकी सेल निकलने वाली है, ठीक। तो हम्म। अब हर एक बंदा नोटिफाई मी पे क्लिक करेगा, है, क्योंकि जो भी चाहता है लेना, है ना। तो बिल्कुल। कोई ऐसी चीज है, मान लो लेट से कोई ऐसी चीज है जो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, ठीक है, तो उस ठीक पे है। नोटिफाई मी पे लोग कम क्लिक क्लिक करेंगे, मानते हो इस बात को। बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन कोई कोई फीचर्स या कोई कोई आइटम्स ऐसे होते हैं जिस पे नोटिफाई मी लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है बिल्कुल। है ना। तो हम्म। वहां पे वो एकदम से क्लिक बहुत ज्यादा होगा, है ना। अब जब बिल्कुल। हम नोटिफाई मी पे क्लिक कर रहे हैं, जब यूजर नोटिफाई मी पे क्लिक करेगा तो बैकएंड में कुछ कुछ तो कॉल जाएगी ना बैकएंड सर्वर को, कि भाई ये यूजर को हमें रजिस्टर करना है, जब भी आईफोन की सेल स्टॉक आ जाएगा तो हमें इसको एक मैसेज भेजना है ना, वो यूजर्स की। हम्म। वो ये काम तो करना ही पड़ेगा एप्लीकेशन को, जैसे ही कोई भी बंदा नोटिफाई मी पे क्लिक कर रहा है तो लिस्ट जाए, मतलब एक टेबल में जाकर रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए कि हाँ भाई ये इस यूजर को हमें इन्फॉर्म करना है बाद में। एक सिनेरियो है जिसमें बहुत कम नोटिफाई मी क्लिक हो रहा है, जो एक आइटम ऐसा है जिसमें बहुत कम नोटिफाई में क्लिक हो रहा है, लेकिन एक आइटम दूसरी तरफ ऐसा है आईफोन जिसमें बहुत ज्यादा नोटिफाई में क्लिक हो रहा है ना। तो लोड किस में ज्यादा है, नोटिफाई मी जो ज्यादा कर रही। ज्यादा कर रहे हैं ना। तो ये लोड टेस्टिंग क्या हम्म। होती है, देखो नोटिफाई मी दोनों सिनेरियो में एक ही काम कर रहा है, वो डाटाबेस में जाके बस रिकॉर्ड एक एंट्री डाल देगा टेबल में, भाई इस यूजर आईडी का ये मेल है और इस प्रोडक्ट के लिए इसको नोटिफाई करना है, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन उसमें रिक्वेस्ट लोड ज्यादा आ रहा है क्योंकि वो लगातार रिक्वेस्ट आएंगी खतरनाक तरीके से, हजार हजार दो दो हजार एक एक सेकंड में, है ना। तो इस तरह से हमें ये लोड लोड डाल के टेस्टिंग करनी पड़ती है कि हमारा नोटिफाई में जो बटन है सिंपल सिनेरियो में भी वैसा ही चलना चाहिए, और ज्यादा लोड होगा तो उस सिनेरियो में हम भी हमारी फंक्शनलिटी सही चलनी चाहिए। बिल्कुल। समझे ना। अब बिल्कुल। आप एक सिंपल एग्जांपल हो ओटीटी वीडियोस का, हम्म। ठीक है। मान लो जहीर खान बैटिंग कर रहा है, हम्म। ठीक है, तो कितने लोग देख रहे होंगे, मतलब इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे, हैं? देख। जहीर खान की बैटिंग कौन देखेगा, आशीष नेहरा बैटिंग कर रहा हाँ, दस है लाख लगा ले जैसे। है ना, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो हम्म। ओटीटी एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जो हम्म। शो कर रही है मैच को, ठीक है। तो हम्म। उसके लिए स्टार्टिंग में लोड है 10 लाख, जब नेहरा वगैरह बैटिंग कर रहे हैं, है ना। हम्म। अब सडनली धोनी आ गया बैटिंग करने या वीरेंद्र सहवाग आ गया बैटिंग करने, तो वो 10 लाख का 1 करोड़ लोड हो लोड जाएगा। बढ़ गया। बिल्कुल, लोड बढ़ गया। लोड बढ़ गया ना। तो हम्म। हमें क्या इंश्योर करना है कि हमारे जो भी एप्लीकेशन है, लोड डालने के बाद भी ऐसी परफॉर्म कर रही है, नहीं कर रही। बिल्कुल मतलब हमारा फीचर सेम है। हम्म। नोटिफाई मी वाला भी से देखो, हाँ। जो नोटिफाई मी था, चाहे उसको हम्म। एक यूजर क्लिक करे चाहे दस एक हजार सेकंड में, करें, सेम करना। तो ये क्या कर रहा है, बस डाटाबेस टेबल में एक रिकॉर्ड बना दे रहा है कि भाई यूजर आईडी हम्म। 100 है, इसकी जीमेल है abcgmail.com, हम्म। और भाई इसने जो प्रोडक्ट चुना है वो है पेन, तो इस यूजर को पेन के लिए हमें नोटिफाई करना है जैसे स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। अब हम्म। यही 50,000 यूजर आ गए सडनली, इन्होंने फटाफट नोटिफाई पे क्लिक किया, अब ये 50,000 रो यहाँ बनाएगा, है ना, फटाफट फटाफट उन यूजर्स के लिए। तो जब हम्म। नोटिफाई में सिंगल यूजर के लिए क्लिक हुआ तो इसकी जो परफॉर्मेंस थी, लोड कम था, तो जिस हिसाब से वर्क कर रहा था सेम उसी तरीके से मल्टी ज्यादा लोड में भी वो काम करना चाहिए, फंक्शनलिटी मतलब ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं लोड टेस्टिंग। बिल्कुल। समझ आ गया ना, परफॉर्मेंस टेस्टिंग और लोड टेस्टिंग में फर्क आ गया ना। परफॉर्मेंस मतलब आपकी एपीआई कितने टाइम में रिस्पॉन्स कर रही है, आपका जो फंक्शनलिटी है। अब जैसे नोटिफाई मी पे क्लिक करूंगा तो ओवरऑल रिजल्ट मेरे यूजर को जो सक्सेस वही जाएगा कि हाँ रजिस्टर सक्सेसफुली वी विल नोटिफाई यू, है ना। तो ये पूरा टाइम जो हम्म। ऑपरेशन हुआ कितने टाइम होगा। लोड टेस्टिंग जब मल्टीपल यूजर मल्टीपल लोड डाल दिया है एप्लीकेशन के ऊपर, तो वो कैसे परफॉर्म कर रही है, वो फंक्शनलिटी ब्रेक क्यों नहीं, तो ये आप समझ आए कि नॉन फंक्शनल क्यों है ना। बिल्कुल। क्योंकि ये फंक्शनलिटी टेस्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग कि भाई हम कैलकुलेट सैलरी पे क्लिक कर रहे हैं तो कैलकुलेशन सही होनी चाहिए या फिर बटन डिसेबल होना चाहिए, ये फंक्शनलिटी टेस्टिंग सब फंक्शनल टेस्टिंग में हो गई।
लेकिन वो जो फीचर्स हैं, ये जो हमने फंक्शंस बनाए हैं, ये जो फंक्शनलिटी हमने दी है, ये हमारी परफॉर्म कैसा कर रही है, वो सब होगा नॉन फंक्शनलिटी में। वो लोड पे लोड टेस्टिंग, उसकी उसकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग, इस तरह से और भी काफी सारे होते हैं जो हम आगे की वीडियोज में पढ़ेंगे। एक एक करके हम सारी चीजें क्लियर करेंगे, नॉन फंक्शनल की और फंक्शनल की। ये इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछ लेते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या होती है, या फिर लोड टेस्टिंग क्या होती हम्म, है ना, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होती है, यूनिट टेस्टिंग क्या होती है। इस तरह से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है। हम्म, ठीक है, हम अपने आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। कल से हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो हम, वही टाइप थे क्या कह रहे हो? मैंने इसके दो ही टाइप थे बस। हाँ, मेन फंक्शनल नॉन फंक्शनल, ठीक है। अब इनके अंदर आएंगी अच्छा चीजें, जैसे फंक्शनल के अंदर ये यूनिट अच्छा है, इंटीग्रेशन एक्सेप्टेंस है, इसके ऐसे ही और आगे लिस्ट बढ़ेगी अभी। अच्छा इसी तरह से अच्छा। नॉन फंक्शनल में हमें हमने जो परफॉर्मेंस टेस्टिंग पढ़ी है, लोड टेस्टिंग पढ़ी है, इसी तरह से हम आगे और हम्म, लिस्ट पढ़ेंगे इसकी थोड़ी थोड़ी। ठीक है। देखते हैं मतलब क्या क्या चीजें की और क्या क्या था। एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है, व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग होता है, वो भी टाइप्स हैं हाँ, टेस्टिंग के, तो वो क्या होते हैं मेनली, है ना। व्हाइट ठीक बॉक्स है। टेस्टिंग क्या है, ब्लॉक बॉक्स टेस्टिंग क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और रिग्रेशन टेस्टिंग है, और स्मोक टेस्टिंग है। ये सारी चीजें आएंगी अभी धीरे धीरे, हम एक बहुत एक है करके टेस्ट। पढ़ेंगे। हाँ, काफी कम से कम टाइप्स होते 10 हैं। टाइप। हाँ। हाँ करेक्ट, लेकिन सब इंटरेस्टिंग है। अच्छे से पढ़ेंगे हम कल की वीडियो में, ठीक है।